बंड्या, मैं जो कह रहा हूँ वो सोच समझ के कह रहा हूँ। अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। जाओ अंदर। भाऊ कैसा है ना, आई ले आजारी है। मैंने सोचा था कि अपनी जमीन बिल्डर को बेच दूंगा, अच्छे पैसे आ जाएंगे तो आपका कर्जा भी छूट जाएगा और अपने माँ का इलाज भी कर लूंगा ना मैं। ये बिल्डर लोग कौड़ी के दाम में जमीन खरीदते हैं। जमीन बेच के जो भी पैसा आएगा वो जिंदगी भर रहेगा तेरे पास में। हाँ? हो पण भाऊ देख बंड्या, दादा ठीक कह रहे हैं। अरे मना कर दे उनको, बाकी सब दादा संभाल लेंगे। तुझे कितनी बार बोला मी घरी असताना फोन नको करत जाऊस। मेरे आसपास बाबा होते, शंकर काका होते, आई होती है, ताई होती है। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरा ना घर से निकलना बंद हो जाएगा। ओए टेलीफोन एक्सचेंज, ये ले। तू दिन भर फोन पर लगी रहती है ना यार, कभी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया कर। ताई नोट्स के बारे में पूछ रही थी। ठीक है, ये ले, मैं यहाँ चाय रख रही हूँ। हाँ आएगा, मेरा आनंद आएगा। बोला है ना बाबा ने, जल्दी आएगा। मेरा आनंद आएगा, मेरा आनंद आएगा, आएगा। देख बंड्या, तू अभी जा, ठीक है? मैं दादा से बात करता हूँ, ठीक है? जा। हाँ ठीक। लेना, आनंद देना। यमुना क्या कर रही हो? यमुना, यमुना क्या कर रही हो? यमुना क्या ये सब? ये मोक्ष की विभूति है। बाबा ने कहा था एक दिन हम सबके पाप धुल जाएंगे और हमारा आनंद आएगा। अरे कितनी बार कहा है आनंद नहीं आएगा। 20 साल हुए उसको गायब हुए, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। नहीं, वो जिंदा है, वो आएगा, वो जरूर आएगा। आपसे कितनी बार कहा है ताई का किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा, लेकिन आप है कि मेरी सुनते ही नहीं है। ज्यादा नाटक नहीं करने का, विसरू नको। मैं बीवी हूँ इनकी पहली। ये घर, ये लोग, ये मेरा ज्यादा अधिकार है। मोटी आई, मोटी आई, तू शांत हो जा। तू जो कह रही है ना वो एकदम सही है। आनंद भैया ना जरूर वापस आएंगे। तुझे ऐसी हालत में देखकर वो खुश होंगे? नहीं ना? तो मोटी आई, ये सब बंद करना होगा। हाँ, ठीक कहती है। आनंद आएगा। बाबा ने कहा था 30,000 दो और शांति करो तो आनंद आएगा। मुझे 30,000 रुपए चाहिए। 30,000? जो आदमी जिंदा ही नहीं है उसके लिए 30,000? अगर ऐसा है ना तो मुझे 18,000 दो, नया फोन लेना है। चुप बैठो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ना तुझे पैसा मिलेगा ना तुझे। यमुना तो अंदर जाओ। नहीं, 30,000 दो ना। नहीं मिलेगा, अंदर जाओ। नहीं दो ना 30,000। नहीं मिलेगा। नहीं दोगे? मैं देता। ये लो। मेरा आनंद आएगा, मेरा आनंद आएगा। आपको पता है ना, हमारी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करानी है, पैसे चाहिए। सब पैसे दे दोगे उसे? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी दोनों बेटियों को ना कुएं में ढकेल देती हूँ और खुद भी जान दे देती हूँ। इरावती, आप प्लीज रोया मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। बस तेरा ही तो सहारा है। पूरे घर में माँ बनकर घूमती है तू, सबका ख्याल रखती है, बस तुझ पर भरोसा है ना? तो बाबा, आप मेरी बात मानोगे ना? मोटी आई से ना आप एकदम प्यार से बात किया करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान है ना बाबा, और इस दुनिया में चमत्कार भी तो हुए हैं ना। तो मोटी आई ना शायद इसी चमत्कार का इंतजार कर रही होगी।
नौकरी नहीं मिली ना? आज भी मुंह लटकाते हुए वापस आ गए। फिर तो मैं कोशिश कर तो रहा है ना, अब नहीं मिल रही है नौकरी तो क्या करे बोलो। कुछ मत करो, खाली बैठे रहो आणि बायकोच्या चेवर बसून खा। हाँ तो कर ली थी ना उससे शादी जो तेरे को मंडप पे छोड़ के चला गया था। भूल मत, मैंने हाथ थामा था तेरा। अरे हात थांबा तर काय उपकार केले माझ्यावर? नहीं, तू चल निकल, चल निकल यहाँ से। चल कविता, निकल, चल निकल। कविता, कविता, चल यहाँ से। कविता, चल निकल। क्या कर रही है कविता? लोग और जब नौकरी मिलेगी ना तभी वापस आना। आपने जैसा बोला था मैंने किया। अब मेरा बेटा कब मिलेगा? हमारी जिंदगी का विधाता वो है, उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। जा उसके मंदिर पे, मिल जाएगा तुझे तेरा बेटा। मेरा आनंद मिलेगा, मेरा आनंद। हाँ। आनंद, 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 मैंने क्या कर रहे हो? आनंद, 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 वहिनी काय करताय तुम्ही? सोडा त्याला, या माफ कर दो। आनंद। वहिनी शंकर, हम दूसरे मंदिर देखते ना? हाँ, वहां मिलेगा। चलो चलो। आनंद, 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 अरे आनंद, शंकर ये देखो आनंद। अरे शंकर, अरे क्या चल रहा है ये? कौन हो तुम? मैं तेरी माँ। अरे कौन माँ? कैसी माँ? भाई साहब कौन है ये? क्या हो रहा है ये? वहिनी मुझे नहीं लगता ये अपना आनंद है। चलिए। कैसे बात करते हो शंकर? एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं कर सकती। तू घर चल, तुझे सब कुछ याद आएगा। तू गाड़ी निकल, तू गाड़ी निकल। चल चल हम घर चलते हैं। हाँ, मैं निकल- घर चलते हैं, तुझे सब याद आएगा। चल शंकर। अपना अपना आनंद आला है, मेरा आनंद आ गया। देखो देखो देखो, अपना अपना आनंद आ गया। मैंने बोला था ना। मुन्ना ये मेरा बेटा नहीं है। ये देखो, ये ताबीज, ये याद है हम नासिक गए थे तब पीर बाबा के दरगाह से ली थी। और ये निशान देखो, ये अपना आनंद है। ये निशान, ये ताबीज इससे साबित नहीं होता ये मेरा बेटा है। क्या हुआ है तुम्हें? वही तो, किसी एरे गेरे को घर नहीं लेकर आते हैं। एरा गहरा नहीं है वो, ये इस घर का बेटा है। ये इस घर का मालिक है। ये मालिक है तो हम कौन? नौकर? तू बैठ। तू निकल निकल यहाँ से। नहीं, आनंद यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अगर आनंद गया तो मैं अपने आप को मार दूंगी। नहीं मारती। अरे क्या हो रहा है ये? कोई बताएगा मुझे? तू चुप बैठ। कुछ नहीं करने वाली है, सिर्फ डराती है। मोटे भाई, आनंद आनंद दादा यहीं रहेंगे आपके पास। वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ? आप आनंद दादा को अंदर रूम में ले जाइए। आनंद चल चल बेटा, अपना घर दिखाती हूँ। चल। मेघना, क्या है ये? हाँ? इलाज। अगर उस लड़के के यहाँ रहने से अगर मोटी आई ठीक हो रही है, उनकी दिमागी हालत में फर्क पड़ रहा है, तो कुछ दिन उसको यहाँ रखने में क्या प्रॉब्लम है? दादा मुझे लगता है मेघना ठीक कह रही है। दादा ने खेती में हार्टिकल्चर का प्रयोग करके किसानों को बहुत फायदा हुआ है। और ये जो जमीन देख रहे हो ना, पूरी 60 एकड़ पूरी हमारी जमीन है। यहाँ तो डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट होगा तो रोजगार भी तो बढ़ेगा। जानता हूँ, लेकिन दादा इन सब के खिलाफ है। कंपनीज और बिल्डर आएंगे तो गांव नष्ट हो जाएंगे।
प्रदूषित हो जाएंगे। ये भी सही है। अरे क्या हुआ? भाई मैं सोच रहा है ना, मैं यहाँ से चला जाएगा। भाई फोकट की रोटी मेरे से नहीं खाई जाती। मैं ना बंबई जाएगा, उधर मेरा एक दोस्त है, मैं उससे ना कुछ पैसे उधार ले लेगा और फिर ना अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेगा और फिर कभी कभी ना मैं तेरे से मिलने आएगा। नहीं नहीं, तुझे कहीं नहीं जाना है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुझे पैसा चाहिए ना, मैं दूंगी। ये ले, ये मेरे नाम पे जो जमीन है ना, उसके कागजात है। नहीं आई, ये क्या कर रही है तू? मेरे से सब पाप मत करवाई ना, ये सब मेरे हक का नहीं है, मैं नहीं ले सकता। चुप कर, ऐसी कभी बात मत कर। जो मेरा है वो अब तेरा ही है ना। बस तू अब मुझे छोड़ के कहीं मत जा, कहीं मत जा। बस एक काम करना, पूरे वहां से तार का कंपाउंड बना देगा, कोई अंदर ना आ पाए। हवा, आज तक इतनी खुशी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुई मुझे। अरे क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, लगा ऊपर। ये क्या चल रहा है रे? निकाल इसको। क्या ये क्या है ये? अरे निकाल, मेरी जमीन है। तू निकल यहाँ से, ये हमारी जमीन है। दारू भी क्या है क्या? मेरी जमीन है, तेरे बेटे ने बेच दी, वो अनिकेत उर्फ आनंद ने। ये देख, तेरी बीवी ने सिग्नेचर भी किए है। ये देख पेपर्स, बाहर में गए तेरे पेपर्स। निकाल इसको, तेरे पैसे तेरे को मिल जाएंगे। हलकट, हलकट किसको बोलता है रे? हलकट तू है। तेरी नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती है, चाहे वो जमीन हो या औरत। मुझे पता था ना, मैं इरावती से बहुत प्यार करता था, फिर भी तूने उसके साथ शादी कर ली। हो गई वो बात, अनजाने में हुई है। अनजाने में? अब मैं जानबूझकर करूंगा। तू अब भी सुधर जा। कब तक ये किसानों का नेता बना फिरेगा? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये जमीन नहीं बेचूंगा, समझे? अरे तेरे बेटे ने जमीन बेच दी, और गद्दार भी तेरे घर वाले ही है, समझा? देखा, अगर ऐसा ही रहा ना तो कुछ दिनों में हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे मैं अपने बच्चों का हक मारने दूंगी? इस घर पर और इस जमीन पर मेरा भी आधा हक है, और वो कैसे लेना है मुझे अच्छे से पता है। इतने सारे गहने। आई, इसमें से मेरे कौन से है? अगं बेडी, हे सगळे तुझेच आहेत। अरे मेरी एक ही तो बहू है, अब उसको नहीं दूंगी तो किसको दूंगी? ये सब तेरे हैं। और तुम लोग मुझे बातों में मत उलझाओ, वरना तुम दोनों भूखे रह जाओगे। मुझे पूरन पोली बनानी है, आती हूँ मैं। हाँ, देखा, मैं तेरे को बोला था ना, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। क्या नाटक चल रहा है? बाबा, आपकी बहू। चुप रहे। ये मेरी बहू है ना, तू मेरा बेटा है। निकलो ऐसे। बाबा निकाल। मुझे पूछे बगैर मेरी जमीन बेच दी, शर्म नहीं आती? अरे सांप है ये, सांप, इसे तो मैं आज कुचल के रहूंगा। खबरदार, अगर आनंद और कविता को किसी ने यहाँ से निकाला तो मैं। अरे भाई खान, ये कौन से किसान नेता का केस है जिसके लिए ऊपर तक से कॉल पे कॉल आ रहे हैं? सर, वसई विरार एरिया में कालिदास सावंत नाम का एक किसान नेता था, उसकी हत्या हुई है। कोई विटनेस? हाँ सर, एक आदमी था उसके साथ। उसका कहना है कि 2 लोग ब्लैक बाइक पर आए, चाकू से वार किया और खून करके भाग गए। कुछ लोगों का कहना है कि चेन स्नैचिंग गैंग का मामला है, तो कुछ लोगों का कहना है ये प्लान मर्डर है। प्लान मर्डर है? क्यों? ये कालिदास ये अपने बिल्डर और कंपनी के खिलाफ लड़ रहा था,
उस वजह से ये लोग जमीन खरीद नहीं पा रहे थे, इसलिए मारा गया। ये चेन स्नेचिंग गैंग, इसका कोई रिकॉर्ड है हमारे पास? हाँ सर, पिछले 1 साल में करीबन 25 से 27 केसेस हुई है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को हार्म नहीं किया। पीएम रिपोर्ट? सर पीएम रिपोर्ट के अनुसार पहले उनको चाकू से मारा गया, उसके बाद बहुत पीटा गया है सर। इंस्टेंट डेथ है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। ये प्लान मर्डर है खान। ये चेन स्नेचिंग हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है, नहीं तो ये चेन स्नेचिंग वाले चलती हुई बाइक को क्यों रोकते? लॉजिक नहीं बन रहा है। बरोबर है सर, झपाटा मारा, चैन खींची और भागे। जनरली यही होता है ना सर। उस रोड पर कोई सीसीटीवी कैमरा? नहीं सर। चलो फिर क्राइम सीन पर चलते हैं। खान, ये रास्ता भले ही कच्चा और सुनसान है, लेकिन आसपास काफी सारे बिल्डिंग्स हैं। हर्षा, संग्राम, सर पता करो कि आसपास की बिल्डिंग्स पे सीसीटीवी है क्या, शायद वहां से कुछ फुटेज मिल जाए हमें। यस सर। सर ये बंडिया, ये उस दिन कालिदास के साथ था। हाँ भाई बढ़िया, बताओ क्या देखा तुमने? साहब 2 माणसं होती बाइक पर आलेली, उन्होंने हमारे साहब को बहुत मारा और उनकी चेन भी खींच ली। बाइक का नंबर? साहब अंधेरा था तो दिखा नहीं साहब। देखो भैया बंडिया, 2 लोगों पर हमला होता है, एक बच जाता है और दूसरा मारा जाता है। तूने ही तो टिप दे के ये काम नहीं करवाया? अयो साहब, मैंने नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा? वो तो हमारे लिए देवता समान आदमी थे साहब, उनकी वजह से हमारा घर चलता था साहब। कहाँ छोड़ के कहीं जाना नहीं? सर यहाँ 2 सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन उनमें से एक भी इस रोड को कवर नहीं करता। और सर स्क्वायर का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है। गुड। सर यहाँ के आसपास के लोग कह रहे थे ये कालिदास का मर्डर बिल्डर्स का ही काम है। सर वसई में कम से कम 50 बिल्डर्स है, इन सबसे पूछताछ करना और वो भी बिना सबूत मुश्किल है सर। हो सकता है ये काम किसी दुश्मन का नहीं, दोस्त का हो, कोई पराया नहीं कोई अपना ही हो। अरे हो महेश यादव साहब, हमारे यहाँ के शहर अध्यक्ष है वो। पहले वो कालिदास साहब के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दुश्मन है। सर उसे मारने से मेरा कोई फायदा नहीं था, सबसे ज्यादा फायदा था उसके घर वालों को। मतलब? 20 साल पहले उसका बेटा गुम हो गया था, तब से उसके बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर उसने दूसरी शादी की, इरावती से उसे 2 बेटियां हैं। अब उसका 20 साल पहले गुम हुआ बेटा वापस आ गया है। अच्छा, आप दोनों के पीछे ऐसा क्या हुआ कि आपकी दोस्ती टूट गई? मामूली झगड़े सर। या कालिदास की दूसरी बीवी इरावती, ये वजह? हमारे पास पक्के सबूत है। हाँ, मैं इरावती से प्यार करता था, लेकिन कालिदास ने उससे शादी कर ली। ये कारण काफी है कालिदास को मारने के लिए? हाँ, मारना होता तो 20 साल पहले ही मार देता सर, अब उसे मारने का क्या फायदा? ये हम डिसाइड करेंगे शहर अध्यक्ष महोदय, फिलहाल चलते हैं। हाँ सर, और अगली बार आते वक्त वारंट लेकर आइएगा। इस एरिया का शहर अध्यक्ष हूं मैं, कोई पॉकेट मार नहीं। चिंता मत कीजिए श्रीमान, अगली बार आएंगे तो सबूत लेके आएंगे और आपको मान सम्मान के साथ कॉलर पकड़ के लेके जाएंगे। खुश? नमस्कार। इसकी कुंडली निकालो खान, पता करो मर्डर के दिन ये कहाँ था। इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो, हो सकता है इसने किसी को सुपारी दी हो। यस सर। सर ये कालिदास का लड़का जो 20 साल पहले गायब हुआ था, ये कैसे आ गया अचानक? इसी ने मारा है उनको। हाँ, मेरे पापा नफरत करते थे इससे, पैसे का लालच आ गया था इसको। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी अनिकेत साने। पहले कहाँ रहते थे? मुंबई। यहाँ कैसे आए? गले की ताबीज और हाथ का ये निशान देख के ये लोग मेरे को यहाँ ले आए। घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ, और जब तुझे लगा कि ये सब हाथ से निकल जाएगा तो तूने कालिदास को मार दिया। नहीं साहब, मैं नहीं मारा बाबा को, हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई थी। मैंने जो जमीन बेचा था उसके पैसे मैंने उन्हें वापस कर दिए थे। बाबा पैसे मेरे लिए फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे को नहीं शुरू करना अपना बिजनेस, मैं आपके बिजनेस में हाथ बटाएगा। क्यों? बेटा अपने बाप से ही सीखता है। बस मेरी फैमिली चाहिए। आई शपथ साहिब, मैं नहीं मारा है बाबा को। तो हम डिसाइड करेंगे किसने मारा और किसने नहीं मारा। लेके चलो इसे।
ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये मोटी आई है, मतलब बाबा की पहली बीवी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये अनिकेत आपका बेटा है? माँ हूँ मैं। एक माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेगी क्या? और मुंडन बाबा ने भी तो कहा था। मुंडन बाबा? उन्होंने कहा था मेरा आनंद मंदिर में मिलेगा। आपको कालिदास ने पैसे दिए थे जो अनिकेत ने उन्हें लौटाए थे? नहीं, पैसे नहीं दिए। हर्षा, घर वालों को बाहर निकालो और घर की तलाशी लो। जी सर। वो पैसे हमें मिलने ही चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। इसने पैसे वापस नहीं दिए। ए हीरो, जरा शक्ल घुमा रही इधर। हाँ, तू क्या खुद को मनमोहन देसाई के फिल्मों वाला बच्चन समझता है क्या? कुंभ के मेले में घूम गया और जवानी में मिल गया। मैं समझा नहीं साहब। मतलब समझाओ तुझे? खान, मतलब ये तेरी कुंडली है अनिकेत। पूरे 6 महीने जेल में रह चुका है, बहुत सारे कंप्लेंट है तेरे खिलाफ। पॉकेट मार रहे ना तू। मैं क्या करता, घर में बीवी के ताने सुन सुन के, उसकी किटकिट से परेशान होके मेरे को जो रास्ता दिखा मैं वो किया, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करता साहब। अभी सब बंद है। देख अनिकेत, तेरा पास्ट रिकॉर्ड, चेन स्नेचिंग और खून तीनों कनेक्टेड है। अगर तू झूठ बोल रहा है तो अभी बता दे, बाद में मौका नहीं दूंगा मैं काहे को झूठ बोलेगा साहब? ठीक है, शहर छोड़ के कहीं भागना नहीं तो चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, समझ रहा है ना? हो साहब। सर, क्या लगता है ये अनिकेत सच बोल रहा है? इसका पास्ट रिकॉर्ड देखकर इस पर यकीन करना तो मुश्किल है खान, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर इसने कालिदास को पैसे दिए तो पैसे आखिर गए कहां? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि चोरी किसी घर के आदमी ने की हो। एक काम करो, सब पे नजर रखो और जिसके भी बैंक अकाउंट्स है सबकी डिटेल्स निकलवाओ। राइट सर। अच्छा सर, क्राइम सीन से दूर जो सीसीटीवी है उसका फुटेज आया? आज मिल जाएगा सर। सर, ये मांत्रिक को करेक्ट पता था अनिकेत मंदिर में होगा। चलो फिर स्वयं घोषित भगवान से मिलते हैं, उसे उसका भविष्य तो पता ही होगा। खान, इसकी कुंडली निकालेगा ना तो 20 से ज्यादा केसेस मिलेंगे। सही कहा सर। सर, एक काम करते, इसको गोली मार देते, अंधविश्वास समझ के लोग भूल जाएंगे। ठीक है, मार दो। हाँ, ऐसा मत करो साहब, मेरे बीवी बच्चे हैं। संग्राम, अरे इसकी भी शादी हो गई। साहब, वो तो पढ़ाई वढ़ाई दिमाग में घुसती नहीं थी तो इसको ही धंधा बना दिया। जो मन में आता था वो बोलता था, लोगों को यकीन आने लगा। वैसे ही मैंने यमुना जी को बोला था कि उनका बेटा मंदिर में मिल जाएगा। सर, सीसीटीवी का फुटेज आ गया है, लेकिन किसी भी फुटेज में काले कपड़े वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा, ना आते वक्त ना जाते वक्त। ये बंदे हमें बेवकूफ बना रहे। ऐसी कोई गैंग है ही नहीं। शायद इसी ने मारा होगा कालिदास को। खान, इसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, इसके बारे में पूछताछ करो। अरे बंदिया, इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा घाई में चलता हूँ मैं। ये तो ये जमीन तो यमुना जी के नाम पर है ना? जी हाँ, उन्होंने ही मेरे को भेजा है जमीन के पेपर बनवाने के लिए। मुझे बिजनेस करना है, इसलिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए हम ये जमीन बेचना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा ठीक है, आपको अगर सही नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मैं आई को लेके आता है। सर, वो अनिकेत यहाँ क्यों आया था? वो यमुना जी की जमीन अपने नाम करने आया था। हाँ मोटी आई, वो हमें बिना बताए हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने गया है। मोटी आई, वो अच्छा आदमी नहीं है, बाबा को उसी ने मारा है पैसों के लिए। हमें उसको ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। देखा शंकर, ये अपने माँ के जैसे बात करने लगी अभी। हाँ, तेरे पास क्या सबूत है मेरे आनंद ने ऐसा किया? कोई नहीं, लेकिन मेघना झूठ क्यों बोलेगी? रहने दीजिए शंकर काका, मैं उसके खिलाफ सबूत लेकर आती हूँ, फिर हम उसकी पुलिस में कंप्लेन कर देंगे।
मेरी लड़की कल शाम से गायब है। उसे ढूंढिए साहब, पता नहीं वो कहाँ चली गई। सर, हमने ताई को सब जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उसे? 3 बजे। वो 3 बजे तलाटी के ऑफिस में जाग के आती बोला था, तभी। 24 घंटे होने को आए, लड़की रात भर घर नहीं आई। आप लोग अभी आ रहे हैं, कहाँ थे अभी तक? हमको लगा इधर ही होगी, आएगी। मैं ही बोली इनको के। हेलो, ओके सर, मेघना की लाश मिली है हनुमान रोड के पास वाले खेत में। सर, यस हर्षा। सर बहुत बेरहमी से मारा गया है, सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। तलाठी से कालिदास के घर का डिस्टेंस तकरीबन 2 किलोमीटर है और ये जगह तलाठी से लगभग 4 किलोमीटर दूर। शायद किसी ने किडनैप करके यहाँ लाया होगा, या ये भी हो सकता है कि कोई इसे बहला फुसलाकर और झूठ बोलकर यहाँ लाया हो और रेप कर दिया हो सकता है। हाँ, ये खेत गांव से काफी दूर है। पता करो कि शाम के 7 बजे से लेकर सुबह तक यहाँ कितने मोबाइल एक्टिव थे। ये मेघना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। इसके फोन का CDR भी निकालो, हो सकता है किसी ने इसे फोन करके यहाँ बुलाया हो। सर, मैंने तलाटी ऑफिस में पूछताछ की तो पता चला ये मेघना तलाटी ऑफिस से 5 बजे तक ही निकल चुकी थी। एक और बात सर, वो बंड्या है ना, उसकी जमीन गिरवी थी कालिदास के पास। बंड्या को जमीन बेचनी थी लेकिन कालिदास ने मना कर दिया और पैसों की कमी के कारण बंड्या की माँ की डेथ हो गई। इसीलिए वो तलाटी ऑफिस गया था ताकि वो कालिदास के जमीन के नकली कागजात बना सके। और उसी वक्त मेघना की कॉल लोकेशन तलाटी ऑफिस में ही थी। मतलब उसके पास कालिदास को मारने की वजह थी। शायद मेघना को भी, क्योंकि मेघना को सच पता चल गया और वो छुपाने के लिए इसे मारा गया। और सर, इंक्वायरी में एक और बात पता चली, वो 1.5 जाना है ना अनिकेत, वो भी गया था तलाटी ऑफिस, उसको भी चाहिए कालिदास की जमीन। सर, ये मेघना के मर्डर के बाद अनिकेत और उसकी बीवी दोनों गायब है। कल रात के क्राइम सीन के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, वहाँ 2 नंबर्स एक्टिव थे, एक मेघना का और एक बंड्या का। ये बंड्या हम लोग को घुमा रहा है, लेके आओ उसे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने तो जमीन के नकली पेपर बनवाए थे। संग्राम, काबू में रहो भाई, बता तो रहा है वो ना, बता क्यों बनवाए थे नकली पेपर? अब क्योंकि मुझे कालिदास का गुस्सा आया था, वो नेतागिरी के चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। मैंने सोचा था कि अपनी जमीन बिल्डर को बेच दूंगा, अच्छे पैसे आ जाएंगे तो आपका कर्जा भी छूट जाएगा और अपनी माँ का इलाज भी कर लूंगा ना मैं। लेकिन कालिदास अड़ गया था, कालिदास मान नहीं रहा था और उतने में मेरी माँ गुजर गई साहब। अब आप ही बताइए, किसी को भी गुस्सा नहीं आएगा? और इसी गुस्से में तूने उसे मार दिया? नहीं साहब, मैंने कालिदास को नहीं मारा, कालिदास को वो बाइक वाले लड़के लोगों ने मारा। आसपास के किसी भी CCTV फुटेज में ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है बंड्या। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, देवा शपथ साहब खोटा नहीं संगत है। मेघना को क्यों मारा? मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। देख बंड्या, तो तू झूठ बोल रहा है ना, ये तेरी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा, समझ रहा है ना? सर, ये मुंडन बाबा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। चल, हाथ आगे कर, हाथ आगे, हाथ आगे कर। संग्राम, संग्राम। मुंडन बाबा, सच सच बता दे, नहीं तो तेरा मुंडन तय है आज। ये शंकर से इतनी क्या बातें करता था तू? वो मेरी अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे कॉल कर रहा था। तूने उसे बहुत सारे कॉल किए। ये रात को 4 बजे कौन सी बातें करता था तू उससे? बता, बता, शांत, गोली मार दो इसे, कह देंगे एनकाउंटर था। हर्षा, मेरे बंदूक लेके आए। नहीं साहब, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये सब मैंने शंकर के कहने पे किया है। शंकर? दादा मुझे पैसे नहीं देते थे, जमीन मेरे नाम पर थी, मालिक दादा, उनके मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाता था। मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने वैनी को जरिया बनाया। उनको अलग अलग मंत्रिक के पास लेके जाता था और उनसे पैसे लेता था। तेरे पास एक औरत आएगी, उसको बता देना उसका बेटा मिल जाएगा और उससे 20,000 लेना।
10,000 तेरे और 10,000 मेरे, ठीक है? मुझे पैसे मिल रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। और अचानक एक दिन काम के सिलसिले में मैं शहर गया। रुक। मैंने अनिकेत के हाथ में एक निशान देखा। मेरे दिमाग में पैसा कमाने का प्लान आया। फिर मैंने अनिकेत के साथ डील कर ली, उसे मंदिर भेजा और मुंडन बाबा ने भी वही किया जो तय था। फिर अनिकेत घर आया, हम दोनों ने मिलकर जमीन बेच दी, सब अच्छा चल रहा था। और तुम्हारे इरादों के बारे में कालिदास को पता लग गया और पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से तुम दोनों ने उसे मार दिया। साहब, मैंने दादा को नहीं मारा। हो सकता है अनिकेत ने मारा होगा, क्योंकि पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत उसे थी। खान, ये अनिकेत मुझे हर हाल में चाहिए। सर, उसका फोन सर्विलेंस पे डाला है और लोकल पुलिस को उसको शहर के घर पे फील्डिंग लगाने को बोल। भाग नहीं पाएगा वो। सर, आपके कहने पर मैंने सबके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन क्रॉस चेक किए। कुछ मिला? हाँ सर, मुरुनमई ने पूजा सिंह नाम के किसी गायनेकोलॉजिस्ट को 15,000 ट्रांसफर किए थे। सर, हम अभी वहीं से आ रहे हैं। मुरुनमई का वहाँ पे अबॉर्शन करवाया गया था सर। इस फैमिली में तो रहस्य का खजाना छिपा हुआ है। कौन है उस बच्चे का बाप? आकाश, शहर अध्यक्ष महेश का बेटा। आकाश? हाँ सर, हमारा अफेयर है और हम शादी करना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? ये जो अबॉर्शन आपने करवाया है ना, ये इलीगल है। खान, ये तो रोमियो जूलियट वाला सीन भाई। वो दुश्मन घर की बेटी, प्यार व्यार का मामला, उसी चक्कर में मार डाला क्या कालिदास को? नहीं नहीं, हम क्यों मारेंगे उन्हें? वैसे भी हम 2 साल में भाग के शादी करने वाले थे। हाँ सर, और हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आप प्लीज मेरे बाबा को भी कुछ मत बताइएगा। सर, ये अनिकेत मिल गया सर। मुंबई के एक लॉज पर उसने अपना कार्ड स्वैप किया था। लोकल पुलिस उसको लेकर आ रहे हैं। कुछ नहीं किया। तो भागा क्यों? क्योंकि मैंने हम लोगों ने झूठ बोला था। क्यों झूठ बोला? सच बोलना चाह रहा है? सुन लेते हैं, बोल। कालिदास जी से मेरी कोई सुलह नहीं हुई थी। वो जमीन का पैसा अभी भी मेरे पास ही है। सर, मैं मानता है मैंने बहुत सारे जुगल किए हैं, तो मैंने कालिदास जी को नहीं मारा था। और मेघना को? उसको मारने की वजह थी ना तेरे पास। तू उसकी जमीन अपने नाम करवाने वाला था, इसीलिए वो तलाटी ऑफिस में गई थी। आई ने मेरे को बताया था कि तलाटी ऑफिस में मेघना ने मेरे को देखा था। मेघना कह रही थी तू तलाटी के ऑफिस गया था इनकी जमीन अपने नाम पे करवाने के लिए। अभी तू ही बता, किसी की भी प्रॉपर्टी पे एक हिस्सा और बढ़ेगा, वो तो डरेगा ही ना। इसीलिए वो तेरे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तू सच कह रहा है ना? आई तेरी कसम। मैं कुछ नहीं किया साहब। आई शपथ साहब, आई शपथ। आई शपथ। जिसने बेटा कहकर गले से लगाया, उसी की झूठी कसम खा रहा है। अच्छा धर्म निभाया तूने बेटा होने का। पैसे के चक्कर में मैं पागल हो गया था। मेरे को लगा था कि मैं ये जमीन के हेर फेर में पकड़ा जाएगा, इसलिए उस रात को कविता को लेके भाग गया था मैं। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, इसको कस्टडी में रखो और हर आधे घंटे में इसकी खातिरदारी होनी चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो हुई है। आपके बेटे के प्यार के वजह से मेरी बेटी मुझसे छीन गई। अनिकेत अगर इस घर में नहीं आता ना, तो न ये मुझे छोड़कर जाते और ना ही मेघना। इसके जिम्मेदार आपका ये पागलपन है। सर, मेघना की पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत रात को 12 से 1 के बीच में हुई है। नायलॉन के रस्सी से उसका गला घोटा गया है। सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है सर, मल्टीपल टाइम्स। एक काम करो, अनिकेत और शंकर के साथ डीएनए मैच करके देखो। चेक करता हूँ सर। सर, उस रात क्राइम सीन पर 2 मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे, एक मेघना का और एक बबलू का। बबलू? जी सर, शहर अध्यक्ष महेश का ड्राइवर। सर, वो क्राइम सीन पर शाम को 7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक था। लेके आओ इस बबलू को।
वड़ा पाव कितने का दिया? 10 रुपए। कैसा है? अच्छा मस्त है ना? हाँ। पैसा दिया क्या? हाँ अरे पैसा दिया क्या? नहीं। देना। चल चल जल्दी। ये लीजिए पैसे। चल अभी पुलिस स्टेशन का। मैंने कुछ नहीं। चल संग्राम तेरा कॉल रिकॉर्ड्स मेघना की डेड बॉडी के पास ही पाया गया। मेघना के बॉडी में हमें सीमेंट ट्रेसेस मिले। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे ये प्रूफ करने में कि तूने पहले उसका रेप किया और फिर मार दिया। अब सच बता दे, नहीं तो ये लोग तुझे मार डालेंगे। मैं बताता हूँ सर। सर मैं मेघना को बहुत चाहता था सर, पागल था उसके लिए, और मुझे पता था कि वो जैसे ड्राइवर के साथ कभी प्यार नहीं कर सकती। उसने मैंने बहुत पी रखी थी। मेघना मुझे तलाटी के ऑफिस के बाहर मिली। मेघना, मेघना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तू नहीं बचेगा। मैं पुलिस में जाके ना सब कुछ बोल दूंगी। हवस और हवानियत को प्यार कहता है तू? क्या करता सर? हम जैसे गरीब लोगों को ये गली का कुत्ता समझते हैं। सर ये गरीब के घर गया था मैं तलाशी लेने। बहुत गरीब है ये। 3 लाख रुपए मिले, वो भी कैश। भगवान तेरे जैसा गरीब हर किसी को बनाए। कहां से आया पैसा? कहां से आया पैसा बोल? आकाश भाव ने दिया। सर ये बबलू झूठ कह रहा है। मैंने इसे कोई पैसे नहीं दिए। इजी ने मारा है सर कालिदास भाऊ को। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं क्यों मारूंगा कालिदास दादा को? आपने और मृण्मयी ने तो मारा है उनको। लेकिन हमें पता था कि हमारे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। हमने सोचा एक बार बस ये प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, मृण्मयी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच देगी और हम सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे। पर पता नहीं सर, वो अनिकेत अचानक से बीच में आ गया और सब बदल गया। वो प्रॉपर्टी बेच रहा था और कालिदास दादा भी उससे कुछ नहीं कह रहे थे। ये सब देख के मृण्मयी डर गई और उसने कालिदास दादा को मारने का प्लान बनाया। और क्या करती सर? वो औरत सारा का सारा पैसा उस फ्रॉड को दे रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। देख बबलू, हम लोग चेन स्नैचिंग वाले बनकर जाएंगे और मौका मिलते ही कालिदास दादा को खत्म कर देंगे। मुझे क्या मिलेगा? 5 लाख। इतना नहीं चाहिए, अब 3 लाख दे दो, पर मुझे मेघना चाहिए। ए, औकात है तेरी? अरे मृण्मयी, वो प्यार करता है उससे और काम कर रहा है ना हमारे लिए। इतना तो कर ही सकते हैं हम उसके लिए। सर मैंने इन लोगों से कई बार बात करने की कोशिश की कि मेरी मेघना से सेटिंग करवा दो, पर इन लोगों ने हर बार बहाना बना दिया सर। इसलिए मेरा दिमाग आउट हो गया और मुझसे ये कांड हो गया सर। जो लोग प्यार का मतलब जानते हैं ना, वो किसी की जान नहीं ले सकते। लेके जाओ इन्हें। सर इंसान का खुद के ऊपर विश्वास उड़ जाता है ना, तब अंधविश्वास पैदा होता है। इसी अंधविश्वास ने कालिदास और मेघना की जान ली। सही कहा खान, इस अंधविश्वास ने बहुत सारी जानें ली हैं हमारे देश में। वाह क्या चाय है। सर किसी और का हो ना हो, इस आदमी का अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। क्यों? अरे वो आदमी सुबह की चाय शाम को 4-4 बार गर्म करके दे रहा और ये वाह करे जा रहे। सर इसमें कुछ कमी है सर? नहीं गणेश बाबू, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी चाय है। आप भी पीजिए। हाँ अरे बढ़िया चाय है सर। काम छोड़ के सब कुछ करवा लो तुमसे। हाँ सर 1 महीने के बाद ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी। सर हमें बहुत दिल से मिस कर रहे होंगे, इसलिए तो आ गए। इतना मिस कर रहा था गणेश बाबू, इतना मिस कर रहा था
कि ट्रेनिंग आधी छोड़ के बिना वर्दी बदले तुमसे मिलने आया। सर आज अचानक कैसे? कमिश्नर साहब ने बुलाया था, एक केस टेक ओवर कर लिया। कौन सा केस सर? न्यूज लगा, नहीं तुम लोग देखो। मेरी वर्षा को किसी और ने नहीं, इन पुलिस वालों ने मारा है। और अशोक जी, आपकी बेटी के लोकल पुलिस वालों से क्या दुश्मनी हो सकती है? उनकी दोस्ती है उस रेशमा के साथ। वो इंस्पेक्टर उस रेशमा से मिला हुआ है और इसीलिए गवाही देने से पहले ही उन्होंने मेरी वर्षा को मार दिया। कौन इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर प्रकाश तावड़े। वर्षा नाम की एक नाबालिग लड़की 5 दिन से गायब थी, कल उसकी लाश मिली है। उसके माँ बाप ने पुलिस वाले पे ब्लेम किया है, इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन मीडिया ने इस न्यूज का बवाल बना दिया। उनका कहना है कि पुलिस वालों की वजह से 307 केस की विटनेस खुद 302 की विक्टिम बन गई। ये हमारा डिपार्टमेंट के लिए दब्बा है, इसलिए मैंने केस टेक ओवर कर ली है। जयंती, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफी मांगती हूँ, केस वापस ले ले। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, केस वापस ले ले, माफ कर देना। माफ कर दूं? हाँ, माफ कर दूं? ये देख देख, 2 इंच से बच गई हूं, वरना तेरा ये बेटा ना मुझे मार डालता। अम्मी, मैंने कहा था ना कि यहाँ बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सुन लिया आपने? अब चाहे मैं जेल जाऊं चाहे कहीं पर भी, चलो आप यहाँ से चलो। मौसी, माफी मांगने से पहले अपने बेटे से पूछ तो लेती कि इसे माफी चाहिए भी या नहीं। अरे बेटा, ये माफी मांगने थोड़ी ना आए थे, ये तो अकड़ दिखाने आए थे अपने हलकट बाप की तरह। ओए, मेरे अब्बू के बारे में कुछ कहता है? मेरे बाबा को अगर हाथ भी लगाया ना तो यही दूसरा केस बन जाएगा। बहुत जबान चल रही है तेरी। हाँ? बहुत घमंड है ना आप लोगों में, एक एक का घमंड तोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। जयंती, माफ कर देना उसे, वो बच्चा है। ताई, एक काम कर, तो अभी घर जा और उसके जेल जाने की तैयारी कर। अगले हफ्ते मिलते हैं कोर्ट में, निकल अभी। मेरे साथ तुम लोग जो करना चाहे कर सकते हो, मगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना, एक बेटी तुम्हारे घर पर भी है। ताई जा। अब बताओगी क्या हुआ है? कहा ना कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें क्या हुआ? कोई भूत वूत देख लिया क्या? उसने तेरी माँ को देख लिया। अशोक, 18 की होने वाली है, शादी करा दो इसकी लड़का देख के, वरना और एक रेशमा बन जाएगी। अरे ऐसे कैसे रेशमा बनेगी? सिर्फ बात करने पे इतना मारा, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी भी। ऐसे कैसे शादी करेंगे? मैं होने दूंगा क्या? क्या करोगे तुम? पता था मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, पर इतना जरूर पता है कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। क्या करोगी घर जाकर? वही टेंशन वाला माहौल, लड़ाई झगड़ा। तुम्हें थोड़ी फन की जरूरत है, चलो मेरे साथ। पर कहाँ? देख अनिरुद्ध, हाँ पापा, मैं 3 दिन से पहले तो वापस ना आऊंगा। तुझे जो पार्टी वार्टी करवानी है ना वो कर ले, और घर ठीक से साफ करके रखना। पापा पार्टी और मैं नहीं पापा, मैं भी मेरे बाबा से यही कहा करता था, जैसे बाबा बाहर जाते थे ना पार्टी शुरू हो जाती थी। बाय बाय। तुम दोनों? अरे पापा अभी अभी गए, तुम लोगों को देखा तो नहीं ना? नहीं, अंकल निकलने के बाद ही नॉक किया। चलो अच्छा है, वैसे चेतन बियर लेके आता ही होगा, फिर साथ में पार्टी करते।
सोया नहीं क्या? वो नींद खुल गई। तुझे क्या हुआ? बियर ज्यादा हो गई ना, टॉयलेट जा। ए रविकांत, बाहर आएगा कि नहीं? जल्दी आ। अरे अशोक बाबू, क्या हुआ? आए तेरा बेटा। अरे क्या हुआ, क्या पर? तू पहले तेरे बेटे को बाहर बुला। जतिन, जतिन उठ। क्या हुआ? वर्षा के माता पिता आए, उसे ढूंढे। क्या? पापा के साथ झगड़ा चालू है, वो देख। कल जयंती ने देखा तेरे बेटे को वर्षा के साथ वीडियो कॉल पे बात करते हुए। वर्षा, वर्षा उठ, वर्षा उठ। इसे क्या हो गया? वो यहाँ पे सोई, उसे सोने देना। तू बाहर जाके बात को संभल जा। जा। ए जतिन चल रहा है। तुम्हारे बेटे ने ही वर्षा को भगाया है। बता मेरी बेटी कहाँ है? अरे वहिनी, आप शांत हो जाइए। मैं अब भी जतिन को कॉल करता हूँ ना, सब क्लियर हो जाएगा। पापा, पापा क्या हुआ? तो वर्षा किधर है बोल? मेरे बेटे पे हाथ मत उठाना। मेरी बेटी वर्षा का क्या? हमें क्या लेना देना? क्या बोल रहा था तू? मेरा बेटा तेरी बेटी को लेकर भाग गया। ये देख मेरा बेटा, देख यहाँ पे, क्या दे रही तेरी बेटी? कहाँ है? अरे जाओ ढूंढो उसे, भाग गई होगी किसी के साथ। अब तो पुलिस ही ढूंढेगी। तो जाओ पुलिस में, जाओ जाओ। चल। जतिन। हाँ पापा। तू इनके बेटी के बारे में जानता है क्या? पापा वो अंकल, हमको कैसे पता? हम लोग तो दोपहर से अनिरुद्ध के यहाँ थे। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत रात हो चुके हैं, चल अंदर चलते हैं, चल। चल चेतन, गुड नाइट, कल मिलते हैं। तुमसे कहा है ना, कल रात मेरे साथ कुछ हुआ था और तुम मानते ही नहीं हो। अब ये देखो। अरे यहाँ क्या होगा? तुम्हें सिर्फ पीरियड है, बाकी कुछ नहीं। जतिन, मेरे डेट्स अभी नहीं है। वर्षा पता है ना तुम्हें, स्ट्रेस में डेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। रुको, मैं तुम्हारा पैड लेके आया, ठीक है? नहीं, मैं घर जाते वक्त ले लूंगी। घर जाएगी तो आई बाबा तेरा मर्डर कर देंगे। कल रात तेरे पापा बहुत भड़के हुए थे। तो घर नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? अभी यही रुक, शाम तक कुछ सोचते हैं, ठीक है? जतिन, तुम्हें पता है ना, जितना देर होगा हाई बाबा उतना ही मारेंगे। यार अनिरुद्ध, तुम्हें वर्षा का फोन देखा क्या? फोन नहीं तो, कहाँ पे रखा था? अरे उसने हॉल में रखा था, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। अरे तो हॉल में ही होगा ना, ठीक से देखो। चल ठीक है, मेरी बात सुनना, वर्षा यहाँ पे थोड़ी देर और रुक सकती है? हाँ, जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते ना, वो आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। थैंक्स यार। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी वर्षा का जतिन से अफेयर है। आपने जतिन का घर भी चेक कर लिया, वहां पर कुछ नहीं मिला। अब आप ये भी कह रहे हैं कि रेशमा और अशफाक आपकी बेटी वर्षा को किडनैप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा है। आप वहां पर भी गए लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। अरे साहब, हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। वर्षा को कोर्ट में गवाही देने से रोकने के लिए वो उसका किडनैप भी कर सकते हैं। अब मेरी बेटी वर्षा के साथ क्या हो रहा है ये आप पता करो ना, ये आपका काम है। हाँ, वो तो हम करेंगे ही। वर्षा के डिटेल्स दे देना शिरके को। पहले एक बात सच सच बताना, ये रेशमा और अशफाक से दुश्मनी निकालने का कोई नया तरीका तो नहीं है ना? अरे साहब, क्या बोल रहे हो? वर्षा हमारी बेटी है, दुश्मनी निकालने के लिए हम उसकी बलि चढ़ाएंगे क्या? क्या किया तूने कल वर्षा के साथ? क्या बकवास कर रहे तू? मैंने जतिन और वर्षा की बात सुनी। वो कह रही थी कल रात को जहाँ सोई थी वहां से ब्लड मिला, और कल रात को जो तू उसके साथ सोफे पे कर रहा था ना, वो भी देखा मैंने। और अभी मोबाइल देख अनिरुद्ध, सच सच बता दे, नहीं तो अभी जाऊंगा जतिन और वर्षा के पास। वर्षा, तुमने फोन कहीं रास्ते में तो नहीं गिरा दिया? नहीं,
मैं लेकर आई थी फोन, याद है मुझे। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, पर वापस आने के बाद। अभी पापा बुला रहे हैं। नहीं जतिन, प्लीज तुम मत जाओ। यहाँ अकेले तुम्हारे दोस्तों के साथ रहना मुझे सही नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम रूम से बाहर ही मत निकलना। मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक है? नहीं। वर्षा, ये लो तुम्हारे लिए जूस और पोहा, इधर रख देता हूँ। थैंक्स यार। अरे कोई नहीं। देखा, बैठो यहाँ पर। खाना का टेंशन ले रही हो? मेरे फ्रेंड्स कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। अब रिलैक्स। पर तुम मत जाओ। I'll be back soon. प्लीज जतिन। जल्दी आऊंगा। भाई, हाँ अभी तक जूस पी लिया होगा ना? तो जाके खुद ही चेक करना। जाओ। जा। चेतन, तुम यहाँ ताकझाक क्यों कर रहे हो? वो मैं देखने आया था कि तुमने जूस पिया या नहीं। हाँ मैं पी लूंगी, पर तुम रूम में क्यों घुसे आ रहे हो? बाहर जाओ। ये तो गलत बात है। मेरे ही घर से मेरे ही दोस्त को बेडरूम से बाहर जाने के लिए बोल रही हो। वेरी रॉन्ग बेबी। क्या बनते, हम लोग एक बार फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं ना, उनको कुछ तो वर्षा के बारे में पता चला होगा। अरे कहाँ मिलेंगी उन्हें? हाँ? हम हमारे रिश्तेदार, दोस्त लोग, जानने वाले सबके घर चेक करके आए ना। पुलिस के आसमान से ढूंढ के लाएगी क्या उसे? वर्षा किसी के साथ भाग गई है, भूल जाओ उसे। ऐसे कैसे भूल जाओ? माँ मैं उसकी, किसके साथ भागी है, कहाँ है, किस हाल में, कुछ पता नहीं है, भूल जाओ। तू क्यों रो रहे है उस नालायक के लिए? वो गई है उसकी किस्मत से, और अगर वापस भी घर पे आई ना तो मैं उसे मार डालूंगा। सर मैंने फोटोज देखे हैं, सिंदूर इंदूर डाला है सर पे, कंफर्म बड़ी का केस है सर। शादी तय होगी तुम्हारी? नहीं, क्यों? मैंने ऐसा है तो बता दो मुझे, मैं फाइल में मेंशन करता हूँ। संग्राम का सिक्स सेंस कह रहा है फोटो देख के ये नरबली है। फाइल क्लोज। सर ऐसा सर, यंग जनरेशन है ये, फास्ट फूड के जैसा सब फास्ट चाहिए इनको। इतना फास्ट? सब उस रेशमा ने मारा है वर्षा को, उस प्रकाश तावड़े के साथ मिलकर मारा है सब। लेकिन ये प्रकाश पे आपको डाउट कैसे आया? परसों प्रकाश तावड़े घर पर आया था। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आइए ना, अंदर आइए ना। वर्षा आई घर? नहीं, पर आप इतने परेशान क्यों है सर? मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला क्या? साहब क्या हुआ साहब? मेरी... दूसरे दिन मेरी बेटी की लाश मिली साहब। हो ना हो साहब, उसी ने मारा है मेरी बेटी को। वो क्यों मारेगा आपकी बेटी को? अशफाक को बचाने के लिए रेशमा ने प्रकाश तावड़े को पैसा खिलाया है। पुराने केस में? हाँ। सर, ये लोग पुलिस को फंसा रहे हैं या खुद को बचा रहे हैं? ये पुलिस वाले की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बीपी मत बढ़ाइए, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम मुझे बता रहे हो वॉलेट नहीं होना चाहिए? मेडिटेशन की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। सर क्या बोल रहे हैं सर? ये वर्षा और तावड़े का मोबाइल डेटा निकलवाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बस एक गलती थी कि परसों मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। सर मैंने वर्षा का मर्डर नहीं किया है, वो परसों यहाँ आई थी, जिंदा थी। प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम
उठो उठो उठो। तुम वर्षा हो ना? हाँ सर। अशोक और जयंती की बेटी। कहाँ थी इतने दिन? और ये सब किसने किया? मेरा रेप हुआ है सर। वो सब मेरा पीछा कर रहे हैं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तुम यही बैठो, हाँ? मैं पानी लाता हूँ। बैठो। सर, मुझे लगा वो अपने घर गई होगी, इसलिए मैं उसी वक्त उसके घर चला गया उसे ढूंढने। और अब वो लोग उसकी डेथ के लिए मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। आजकल विक्टिम लोग पुलिस स्टेशन के बजाय पुलिस क्वार्टर्स में आने लगे। सर, वर्षा का पिछला केस भी मैं ही हैंडल कर रहा था। उसे पता था मेरा घर, शायद पुलिस स्टेशन के बजाय उसे मेरा घर नजदीक लगा हो। लेकिन वर्षा ने तो कहा था उसके साथ रेप हुआ है। उसने कहा वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। तुम्हें कुछ आइडिया है किसने किया होगा वर्षा के साथ ऐसा? सर, मैं कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाता उससे पहले तो मुझे सस्पेंड कर दिया। सर, ये पुलिस का जॉब मतलब दो धारी तलवार है। किसी की हेल्प करो तो भी सस्पेंड और ना करो तो भी सस्पेंड। पुलिस भी इंसान है और तलवार चलाने वाला भी इंसान है तो खोट तो होगी। ये तावड़े के सर्विस रिकॉर्ड निकलवाओ। वो वर्षा की बॉडी कहाँ मिली थी? सर, बॉडी इस पेड़ पर थी। सर, वहां पे गाड़ी के टायर के निशान मिले थे, 4 व्हीलर। फॉरेंसिक ने फोटो लिए है। प्रकाश का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है ना? तो जिन लोगों ने वर्षा के साथ ये रेप किया और मौका मिलने एक बार भागकर वो प्रकाश के घर गई होगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। सर, खाने क्या है? सर, ये तो बैग है, कहाँ से उड़कर आई होगी। ये उठा। रत्नागिरी का बैग थाना में उड़कर आया, वो भी सुनसान जगह पे। इस शॉप को चेक करो, पता करो इस केस के सस्पेक्ट का रत्नागिरी से कोई कनेक्शन है क्या। ओके सर। सर, बहुत बड़ी और बिजी दुकान है सर। दिन में 1500 के बैग यहाँ से डेली निकलते हैं सर। सर, ये बैग से कुछ क्लू मिलना मुश्किल लग रहा है सर। इस केस के सस्पेक्ट का रत्नागिरी कनेक्शन फिर से फोकस करो। क्लू को ऐसा नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर, वर्षा की पीएम रिपोर्ट आ गई है। उसका रेप हुआ था, शायद गैंग रेप। वो बगी का कुछ कनेक्शन मिला? थोड़ा दिमाग चला ना संग्राम, थोड़ा दिमाग चला। अगर किसी को बलि लेना था तो रेप क्यों करेगा? तूने शायद क्यों कहा? क्योंकि सर उसकी बॉडी पर एक ही आदमी के स्पर्म सैंपल्स मिले, लेकिन इंजरीज इंडिकेट करती है मल्टीपल अब्यूज, और उसका टाइम ऑफ डेथ है परसों रात को 12 से 1 के बीच। मतलब ये वर्षा के प्रकाश के घर से भाग जाने के बाद। रेशमा और जयंती की फाइल देना। खाने फोटो देख के तो लग रहा है जेन्युइन अटैक था। सर, मेडिकल रिपोर्ट में भी यही है। केस की चार्जशीट फाइल हो चुकी थी। ये वर्षा विटनेस थी। अगर ये गवाही देती ना तो अशफाक का जेल जाना तय था। तुम्हारा और तुम्हारे बहन का झगड़ा था ना? नहीं साहब, झगड़ा तो 25 साल पुराना है। जब से मैंने अशफाक के अबू के साथ निकाह किया, तब से मेरे मायके वाले मुझसे नफरत करते हैं। आपके बहन को पूरी प्रॉपर्टी मिल गई तो आपने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए, तो फिर आपने उसकी बेटी को ही मार डाला। नहीं साहब, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो ये मेडिकल रिपोर्ट, चार्जशीट, ये सब झूठ है। आप जो बोल रही है वो सच है। पैसों के दम पे क्या नहीं किया जा सकता साहब। ये सब झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं हम पर। सर, इन दो बहनों के ऊपर ना फिल्म बननी चाहिए। सर, दोनों बहनें एक जैसी बातें कर रही हैं। ये कहते हैं उन्होंने पैसा खिलाया, वो कहते हैं इन्होंने पैसा खिलाया। वाह सर, आप हमारे घर के हालात देख ही रहे हैं। हमारे तो खुद के ही खाने के ठिकाने नहीं है, हम क्या किसी को पैसा खिलाएंगे। साहब, जयंती ने पहले अपने आप को मारा, अब अपनी बेटी को मार के हम पे इल्जाम लगाया प्रॉपर्टी के लिए। वो मैं एक्चुअली R&D कर रहा हूँ। एक्चुअली बलि के पहले रेप होता है कि नहीं समझे, तो अभी इसके बाद जो भी मैं कहूंगा ना 100% सबूत के साथ कहूंगा, नहीं तो गुड। ठीक है, काम करो।
वर्षा की कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? हाँ सर, वर्षा शाम को 5 बजे गायब हुई। गांव के पास एक कस्बा है वहां से सर, और उसने लास्ट कॉल किसी जतिन को किया था। जतिन? ये वर्षा का बॉयफ्रेंड? सर वर्षा के पेरेंट्स ने ये एफआईआर में जतिन का भी नाम लिया है। अच्छा, ये प्रकाश तावड़े और अशफाक, इनके कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? हाँ सर, क्राइम सीन और वर्षा का फोन जहाँ बंद हुआ, इन दोनों एरियाज के आसपास भी प्रकाश और अशफाक, इनके फोन्स एक्टिव नहीं थे। सर ये तावड़े का रिकॉर्ड भी एकदम क्लीन है सर। छोटी मोटी डिसिप्लिनरी कंप्लेंट को छोड़ के उसका ड्रिंकिंग का मसला है, बाकी क्लीन है सर। तुम जतिन से कॉल डिटेल निकालो। यस सर। और ये जतिन वर्षा का बॉयफ्रेंड है, उसे जाके मिलो। गणेश भाऊ, सर फॉरेंसिक वालों को बुला और इस कार के टायर प्रिंट मैच करवाओ। जी सर। अरे बेटा, अरे कितनी देर गाड़ी धोएगा? अंदर कुछ करना है कि नहीं? चल जल्दी। जी आप लोग? इंस्पेक्टर खान, एसआईटी। आपके बेटे जतिन से बात करनी है। जतिन, जतिन बेटा बाहर है बेटा। आजा, जरा अकेले में बात करनी है। बोल। हाँ, वर्षा मेरी गर्लफ्रेंड थी और उस दिन हम मिले थे। क्यों? वर्षा के गायब होने के एक दिन पहले उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत मारा था, क्योंकि उन्होंने हमें बात करते हुए पकड़ लिया था सर। एक मिनट, ये देखिए फोटोज। ये फोटो तेरे पास कैसे है? वर्षा ने सेंड किए थे सर। ये तुम्हारे पापा को पता है क्या वर्षा के बारे में? नहीं सर, मतलब इतना ही पता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, इसलिए उसके घर पे आने पर वो ऑब्जेक्ट नहीं करते। ये वर्षा का फोन इस एरिया में 4 से 5 के बीच में स्विच ऑफ हुआ। बाद में उसकी डेड बॉडी मिली। कुछ जानता है उसके बारे में? सर वो सर ये ऐसे नहीं बोलेगा, डीएनए टेस्ट कराते हैं इसका। चल चल साहब मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब। आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते साहब। हम कैसे भी ले जा सकते। चल सुना बड़ा। जतिन बेटा तू डर मत बेटा, आ रहा हूँ पीछे। डर मत मैं हूँ। सुने सुने सुने। जी साहब। घर किसका है? ये मोहन जी का घर है साहब, मेरे पड़ोसी है। सर ये देखिए। ये कहीं ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं है? तो बेटी का अफेयर चल रहा था तो उसको मार दिया, और अब ये मियाँ बीवी अपनी बहन और उसके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर इसका तो गैंगरेप हुआ था ना? शायद, कंफर्म नहीं, लेकिन ये मारपीट कंफर्म है। मारा था सर, उसने बॉयफ्रेंड बनाया था, कोई मेरिट नहीं आई थी, इसके लिए मैं उसकी आरती उतारता। तो मार मार के मर्डर कर दिया होगा। अब रेशमा और अशफाक को फंसा रहे हो। साहब काय बोलता तुम्ही? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वर्षा बेटी थी हमारी साहब। हेलो अनिरुद्ध, यार डीएनए सैंपल के लिए मुझे लैब लेके आए। क्या? डीएनए टेस्ट? डीएनए टेस्ट हुआ तो गंदा फंसेंगे यार। यार मैंने तेरे को बोला था कि ये रेप पे मत करो। हाँ? जल्दी बाहर निकलो। आया एक मिनट सुन। मैं कुछ करता हूँ, डर मत, ठीक है? ठीक है। वो जतिन को डीएनए के लिए भेजा है, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। सर ये देखिए जतिन के कॉल रिकॉर्ड्स। सर जतिन क्राइम सीन के आसपास नहीं था, लेकिन वो बहुत बार किसी अनिरुद्ध से फोन पे बात करता था, और ये अनिरुद्ध की बात अशफाक से होती थी फोन पर। अशफाक मतलब वर्षा का कजिन। और सर 1 घंटे पहले इस जतिन ने अनिरुद्ध को फोन किया, और उसके तुरंत बाद अनिरुद्ध ने अशफाक और चेतन को फोन किया। पर सर ये 1 घंटे पहले जतिन लैब में ही था डीएनए सैंपलिंग के लिए। हाँ सर, तो ऐसी क्या इमरजेंसी है कि उसने लैब से फोन किया? हीरो, सुबह हम जब आए थे तो पर्दे से झांक रहा था, क्यों? सर जतिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो इसीलिए मैं देख रहा था कि उसके घर पे चल क्या रहा है।
और तूने लैब से इसको फोन किया था, इस अनिरुद्ध को। क्या इमरजेंसी थी? सर वो संग्राम। हाँ सर। ये ऐसे नहीं सुनेंगे। ये अनिरुद्ध और वो अशफाक और चेतन तीनों का डीएनए करवा ले, बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चल चल। पापा, अरे सर पहले जतिन, अब मेरा बेटा, अब खामखा बच्चों को परेशान कर रहे। संग्राम, इसको भी ले। ये तीनों रेप केस में सस्पेक्ट है, समझे क्या? चल। सर किसी का भी डीएनए सैंपल मैच नहीं हो रहा। और सर वो जतिन के कार के टायर मैच भी मैच नहीं हो रहे। अरे जतिन, अनिरुद्ध, चेतन और अशफाक, चारों में से कोई नहीं है। ये पांचवा आदमी है कौन? जो कोई भी है उसका कनेक्शन जरूर इस वर्षा के केस से। और अशफाक की सेल लोकेशन भी सेम एरिया में थी सर। लेकिन सर उठाएंगे भी तो किस बेसिस पे उठाएंगे? किसी का भी डीएनए सैंपल मैच भी नहीं हो रहा है। किसने कहा डीएनए सैंपल मैच नहीं हो रहा है? हाँ? रिपोर्ट हमने तो नहीं कहा। क्या खान, हो रहा है ना? 100%। कितने लोगों का? सबका। फिर चल मैडम, मैंने क्या मैडम? सर मैंने क्या किया सर? सर क्यों मार रहे हो सर? चल खड़े रहो। चल पापा। साहब कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? आपके लड़के का डीएनए मैच हुआ है वर्षा की रिपोर्ट से। अरे साहब, सर हमने कुछ नहीं किया सर। फिर जो किया वो बताओ। इधर ये देख, बराबर के चेक कर। तुम्हारा डीएनए मैच हो गए सबके, समझे? कन्फेशन करने का सही वक्त है। सच बताओ क्या हुआ, नहीं तो कोर्ट सजा देगा ही तुम लोगों को। बता। सर मैं नहीं करना चाहता था सर, इन्होंने फंसाया मुझे। कैसे फंसाया? कैसे फंसाया? अशफाक नहीं चाहता था कि वर्षा कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दे, इसलिए उसने मुझे बहाने से वर्षा को अनिरुद्ध के घर ले जाने को कहा ताकि वो कोर्ट तक पहुंचे ना। लेकिन इन तीनों की प्लानिंग अलग ही थी सर। सर जब वर्षा घर जाने की बात करने लगी तो अनिरुद्ध ने अशफाक को कॉल करके बुला लिया। तो तुम लोगों ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि तुम लोगों ने रेप किया है। अब बताओ मर्डर क्यों और कैसे किया? सर हमने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर हम तो वर्षा को गांव के बाहर छोड़ आए थे। रेप करके छोड़ दिया, उसकी मौत कैसे हुई? सच में सर, हमने मर्डर नहीं किया, हमने उसे जाने दिया था। क्यों जाने दिया था? पांचवें आदमी के लिए। सर कौन पांचवा आदमी? वही जिसका स्पर्म मिला है वर्षा के बॉडी से। सर पांचवा आदमी कोई नहीं था सर। सर हम तो चार सर हम चार ही थे सर। तो मरी कैसे और क्यों जाने दिया उसको? क्योंकि अम्मी लेकर गई थी वर्षा को। सब हम वर्षा को छोड़ नहीं सकते थे, वो बाहर आते ही पुलिस के पास आ जाती, इसलिए हमें पुलिस के पास आ गए। अरे ये क्या कर दिया? ये सब रेप करने से पहले सोचना चाहिए था। साहब आप ये रख लीजिए, और ये तीनों मिलकर ना आपको और भी पैसे लाकर देंगे। रेप केस से बचने का एक ही तरीका है, इसका मेडिकल नहीं होना चाहिए। इस लड़के को ऐसे ही रखो 3-4 दिन बिना छुए, इसके बाद ये लड़की चाहे जो बोले मेडिकल में प्रूव नहीं होगा। साहब वो इंस्पेक्टर ने एक खंडर जैसी जगह बोली थी, हम वर्षा को वहां छोड़ा है, उसके बाद वर्षा के साथ क्या हुआ हमें नहीं पता साहब। चल चल टाइम वेस्ट मत कर, चल बता भी, चल। तेरा डीएनए भी मैच हुआ है वर्षा के बॉडी पे जो सीमेंट था उसके साथ, और रेशमा ने सब कुछ सच सच बता दिया है। सर मैंने वर्षा का मेडिकल डिले करने के लिए उसे बाहर रखा था, इसी आने जाने में नशे में मुझसे गलती हो गई सर। ये पुलिस वाले की नौकरी तूने क्राइम रोकने के लिए की ना? हाँ, और इसी नौकरी के आड़ में तो खुद क्रिमिनल बन गया। शर्म नहीं आती? हाँ, एक नाबालिग लड़की के साथ। अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने वर्षा को 2-3 दिन तक बाहर रखा और उसे साफ किया ताकि मेरा डीएनए सैंपल ना मिले। उस रात जब मैं उसे खाना खिलाने गया तो वर्षा मुझे मारकर भाग गई। उसके बाद वो मुझे मिले ही नहीं, तो मैं उसका मर्डर कैसे करूंगा सर? सर 6 सस्पेक्ट है,
हर एक कोई ना कोई तो जुर्म कबूल कर रहा है, लेकिन कोई ये कबूल नहीं कर रहा है कि उसने मर्डर किया। सर रत्नागिरी का एक कनेक्शन मिला है। किसका? सर ये जो तीनों दोस्त है उसमें से एक का गांव रत्नागिरी है, और जिस दिन वर्षा का मर्डर हुआ उस दिन वो थाने में नहीं था, वो रत्नागिरी गया होता रेंटल कार से। कौन है? क्राइम स्पॉट पे हमें एक बैग मिली रत्नागिरी के स्वीट शॉप की। फिर उस शॉप के सीसीटीवी में तुम अक्खे दिख रहे हो। हर्ष दाखो। तुम्हें हो ना? फिर आपका सीडीआर चेक किया तो उसमें ऐसा पता चला कि वर्षा के मर्डर के दिन तुम रेशमा के घर गए थे, प्रकाश के घर पे भी गए थे। इतना ही नहीं, क्राइम स्पॉट पे जो टायर मार्क्स मिले वो उस रेंटल कार के हैं जिस कार से तुम रत्नागिरी गए थे। बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, वो तो मार खा के बताओगे या शांति से बताओगे? जब मैं रत्नागिरी से वापस आया तब मेरा बेटा अनिरुद्ध बहुत ही डरा हुआ था, तो मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सब कुछ बता दिया सर। तो मैं भागकर रेशमा जी के पास चला गया और उनसे कहा कि जब तक वो वर्षा जिंदा है तब तक ना ही तो अशफाक सेफ है और ना ही अनिरुद्ध। साहब, मुझे पता था कि वर्षा कहाँ है। हम वर्षा के पास जा ही रहे थे कि वो टैक्सी ड्राइवर जो था वो मेरा पहचान वाला था, तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि वो गाड़ी मुझे दे दे बिना ड्राइवर की। हम जा ही रहे थे तो रास्ते में वर्षा दिखाई दी। रुको रुको रुको। दोनों के खिलाफ चार्जशीट बनाओ। सर 7 लोगों में से किसी एक ने भी उस लड़की को इंसानियत नहीं दिखाई, बस अपनी हैवानियत और अपना डर दिखाया और आखिर में उसे खत्म ही कर दिया। अंधा प्यार खतरनाक ही होता है, फिर वो माँ बाप का भी क्यों ना हो। अक्सर माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चों की गलती पर उन्हें सजा देनी चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन उनकी गलती छुपानी नहीं चाहिए। सर आप पहले से कॉन्फिडेंट थे ना कि ये बड़ी का केस नहीं है? कैसे? संग्राम, तुम सिर्फ एक केस की तरफ देख रहे थे, ऐसे बहुत सारे केस हमने सॉल्व किए हैं। क्रिमिनल अक्सर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता ही है। खान सर का फोन। जैन सर। सर जी सर। जैन सर। सर वापस ट्रेनिंग? नया केस। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।